नमस्ते। भारत और चीन का रिश्ता ऐसा है जैसे दो पड़ोसी जिनकी दीवारें जुड़ी हों लेकिन खिड़कियां हमेशा बंद हों। 1962 के युद्ध ने इन खिड़कियों को ताले लगा दिए थे। उसके बाद कभी मुस्कान के धागे से रिश्ते जोड़ने की कोशिश हुई तो कभी सीमा पर बंदूकें गरजी और वह धागा टूट गया। डोकलाम, गलवान और लद्दाख की बर्फीली चोटियों ने बार बार याद दिलाया कि दोनों देशों के बीच भरोसे की खाई इतनी गहरी है कि उसे पाटना आसान नहीं। लेकिन दुनिया का खेल इतना सरल नहीं है। हाल के वर्षों में एक अजीब मोड़ आया है। जहां सीमा पर तनाव अभी भी जिंदा है, वहीं राजनीतिक मंचों पर मुलाकातें बढ़ी हैं। संघाई सहयोग संगठन ब्रिक्स और G20 जैसे मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक दूसरे के सामने आते हैं, हाथ मिलाते हैं और कैमरे के सामने मुस्कुराते हैं। यह मुस्कान क्या सचमुच रिश्तों की गर्माहट है या केवल रणनीतिक अभिनय? यही वह रहस्य है जो लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। दिलचस्पी यह है कि यह नजदीकियां ऐसे समय में बढ़ी है जब भारत और अमेरिका के रिश्तों में दरारें उभरने लगी है। वीजा पॉलिसी पर अमेरिका की कठोरता, तकनीकी सहयोग पर हिचक और पाकिस्तान को लेकर वाशिंगटन की दोहरी नीति, ये सब बातें दिल्ली को असहज करती है। पिछले एक दशक तक भारत को अमेरिका का स्वाभाविक साथी माना गया था, मगर अब वही अमेरिका भारत के कानों में असहज फुसफुसाहट कर रहा है। और शायद यही कारण है कि भारत बीजिंग की ओर नई नज़र से देखने को मजबूर हो रहा है। यहाँ से कहानी रोचक हो जाती है, क्योंकि एक और सीमा पर सैनिक चौकसी बढ़ा रहे हैं, पुल और सड़कें बन रही है, और दूसरी ओर राजनयिक महफिलों में चाय और मुस्कान का दौर चल रहा है। सवाल यही है कि क्या यह नज़दीकी केवल मजबूरी का मेल है या किसी बड़े मोड़ की शुरुआत? सीमा पर तलखी के बावजूद अगर भारत और चीन के बीच कोई धागा लगातार जुड़ा रहा है तो वह है अर्थव्यवस्था। और यह धागा इतना मजबूत है कि तोड़ना आसान नहीं है। 2024 तक दोनों देशों का व्यापार 118 अरब डॉलर पार कर गया। भारत का निर्यात मुश्किल से 20 अरब डॉलर, लेकिन आयात 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा। यह असंतुलन भारत के लिए सिरदर्द है। लेकिन सच्चाई यही है कि भारतीय उद्योग आज भी चीन से आने वाले मोबाइल पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयों के कच्चे माल और मशीनरी पर टिका हुआ है। यानी सीमा पर सैनिक आमने सामने खड़े हों, मगर मुंबई और दिल्ली के कारोबारी दफ्तरों में चीनी पार्टनर से वीडियो कॉल पर मीटिंग चल रही होती है। फार्मा इंडस्ट्री का 70% कच्चा माल चीन से आता है। मोबाइल बाजार में 4 में से 3 फोन चीनी ब्रांड के होते हैं। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का नारा गूंजता जरूर है, लेकिन धरातल पर चीन से दूरी बनाना अभी सपना ही है। इधर भू राजनीतिक मोर्चे पर भी दिलचस्प तस्वीर उभर रही है। अमेरिका ने भारत को चीन का संतुलन बनाने वाला सहयोगी मानकर क्वाड जैसी व्यवस्थाओं में शामिल किया। लेकिन जब अमेरिकाई भारत के लिए असहज फैसले लेने लगे, तब दिल्ली को समझ में आया कि केवल एक धुरी पर खड़े रहना जोखिम भरा है। यही वह जगह है जहां चीन को मौका दिखाई देता है। बीजिंग जानता है कि अगर अमेरिका और भारत के बीच खिंचाव गहराता है तो वह अपने संवाद के पुल को और चौड़ा कर सकता है। अगर कोई कहे कि भारत चीन का भविष्य आसान है तो वह या तो भोला है या फिर जानबूझकर सच्चाई से आंखें मूंद रहा है। सबसे बड़ा कांटा अब भी सीमा विवाद है। लद्दाख से अरुणाचल तक फैली यह अनदेखी रेखा हर दिन दोनों देशों की सेनाओं को आमने सामने खड़ा करती है। एक तरफ भारत तेजी से सड़कें, पुल और चौकियां बना रहा है तो दूसरी तरफ चीन तिब्बत और लद्दाख में नई सैन्य तैनाती कर रहा है। बातचीत के 20 से ज्यादा दौर हो चुके हैं, मगर भरोसा अब भी अधूरा है। दूसरा बड़ा खतरा है साइबर युद्ध। भारत की ऊर्जा कंपनियों, बैंकों और सरकारी वेबसाइटों पर चीनी हैकिंग के कई मामले सामने आए हैं। अगर कल को दोनों देशों में टकराव बढ़ा तो यह लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि इंटरनेट की अदृश्य दुनिया में भी लड़ी जाएगी। तीसरी चुनौती है पाकिस्तान। चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ भारत की रणनीति को कठिन बना देता है। पाकिस्तान के लिए चीन हथियार भी है, कूटनीति भी और पैसा भी। ऐसे में भारत चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, इस त्रिकोण में उसे हमेशा सतर्क रहना होगा। और अंत में है वह सवाल जिसे हर कोई सोच रहा है, भारत अमेरिका और चीन के बीच संतुलन कैसे साधेगा?
अगर अमेरिका से खिंचाव और गहराया तो क्या भारत बीजिंग की ओर झुकेगा या फिर यह केवल मजबूरी का मेल रहेगा जहां मुस्कान तो होगी लेकिन विश्वास नहीं। यही असली सस्पेंस है। भारत और चीन दोनों जानते हैं कि वे एक दूसरे को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। दोनों के बीच व्यापार, राजनीति और भू रणनीति की डोर इतनी उलझ चुकी है कि उसे काटना आसान नहीं है। लेकिन भरोसे की कमी हर समय एक छाया की तरह साथ चलती है। अब सवाल यही है कि क्या आने वाला एशिया भारत और चीन की साझेदारी से आकार लेगा या फिर ये नजदीकियां सिर्फ हालात की मजबूरी है जो किसी भी वक्त टूट सकती है। यही वह रहस्य है जिसने पूरे क्षेत्र की राजनीति को दिलचस्प और सस्पेंसफुल बना दिया है। मगर कांटे भी यहीं से निकलते हैं। पाकिस्तान चीन का सबसे बड़ा साझेदार बना हुआ है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीधे भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है क्योंकि उसका एक हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। बीजिंग इस्लामाबाद को लगातार हथियार देता है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसका पक्ष लेता है। यानी आर्थिक मजबूरी और कूटनीतिक मुस्कान के बावजूद भारत के मन में एक सवाल हमेशा गूंजता है, क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? यह सवाल ही इस रिश्ते को सस्पेंस बना देता है। क्या भारत और चीन की यह नज़दीकी केवल व्यापार और मंचों तक सीमित रहेगी या फिर यह किसी गहरे राजनीतिक तालमेल की शुरुआत है? इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।